नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटों पर मतदान डाला गया, जिसमें से पहले और दूसरे चरण को मिलाकर कुल 68% मतदान हुआ। जनरल इलेक्शंस टू विधानसभा में सेकेंड फेज के लिए 5 बजे तक का अप्रोक्सीमेट वोटर टर्नआउट है 67.59%। सबसे ज्यादा महेशपुर विधानसभा में 79.4, फिर नाला विधानसभा में 78.75%, सारठ विधानसभा क्षेत्र में 77.94%। एवरेज फेज 2 के लिए 67.59%। सबसे कम है बोकारो एसी का 50.52%, फिर धनबाद विधानसभा क्षेत्र 52.31%, झरिया 55.23%। बाकी सब 60 से ज्यादा ही हैं। महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। यह है आरंभिक चुनाव विश्लेषण। झारखंड के मतदाताओं को भाजपा नेताओं ने झकझोर कर रख दिया था, परंतु धीरे धीरे मतदाता ऊपरी उत्तेजना से बाहर हटकर परिस्थितियों का विश्लेषण करने लगा। मतदाताओं ने मुस्तैदी के साथ बनाए गए चुनाव एजेंडे की जांच की है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां मुद्दों की बात कहने से ज्यादा मतदाताओं के सामने एक अमूर्त तलवार लटका कर रख दिया था। तलवार सांप्रदायिक था। बीजेपी की पूरी राजनीति इस बात पर निर्भर रही है कि आदिवासी जनता के कितने बड़े हिस्से को ईसाइयों के खिलाफ और उनके खुद के सरना मान्यताओं के विरुद्ध में खड़ा किया जा सके। शासन में बने रहना और समाज को हिंदू मान्यताओं के आधार पर संगठित करना जारी रहा था। चुनाव विश्लेषक ये मानते हैं कि झारखंड के आदिवासी अपनी पहचान के लिए बहुत अधिक जागरूक हैं, इसलिए कट्टर हिंदू मान्यता आदिवासी समाज को बहुत अधिक प्रेरित नहीं कर पाएगी। झारखंड बनने के समय सन 2000 में बीजेपी की सरकार रही। चुनाव प्रचार में बीजेपी ने कार्यकाल की उपलब्धियों को चुनाव का मुद्दा नहीं बनाया। आम चुनाव के दूसरे और अंतिम दौर में मतदान का प्रतिशत भी अधिक था। ज़्यादातर पूर्वी झारखंड के वही क्षेत्र थे जहां से बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या मुसलमान का मसला बनाया था। इन मतदाताओं ने मुद्दों पर देर तक रहस्य का पर्दा नहीं रहने दिया। चुनाव समाप्त होने के साथ यह स्पष्ट हो गया कि चुनाव अभियान के केंद्र में हेमंत सोरेन सरकार की मैया सहायता योजना असर कर रही थी। हेमंत सोरेन ने ऐलान कर दिया कि मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त दिसंबर महीने में जाएगी। 5वीं किस्त ₹1,000 की नहीं, ₹2,500 की किस्त होगी। विकास योजनाओं के अभाव में और संसाधनों के दोहन की वजह से झारखंड के गरीब वर्ग के लोग भारी विध्वंस का सामना कर रहे हैं। गरीबी बढ़ती जा रही है। पर्यावरण के नष्ट होने की वजह से झारखंड की खेती किसानी में काफ़ी उदासी का वातावरण है। ऐसे में लोगों के खाते में सीधे पैसों का चला जाना महत्वपूर्ण मदद माना जाता है। सरकार चलाने के अनेक फ्रंट पर हेमंत सोरेन की सरकार ने खास कुछ नहीं किया। तब उसने सरकारी खजाने का एक हिस्सा गरीब महिलाओं के लिए खोल दिया। विश्व स्तर पर अर्थशास्त्रियों ने खास तौर पर गरीब राज्यों के लिए समावेशी विकास का सुझाव दिया है। इसके पहले गरीबों के नाम पर चल रही योजनाओं का अधिकांश हिस्सा बिचौलिया वर्गों और गरीब के दुश्मन वर्गों के पास चला जाता था। ऐसे में हर एक महिला को उसके खाते में प्रति माह सहायता राशि की गारंटी करने वाली सीधी योजना ने झारखंड में महिलाओं की एक अलग वोटर कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार कर दी। एग्जिट पोल संचालित करने वाले इस अलग महिला का मतदाता समूह का अनुमान लगाने में विफल रह गए हैं। इस वजह से ये एग्जिट पोल महज 2 दिनों का एक रहस्य है। मैया सम्मान योजना राशि जिन महिलाओं को पहले से मिल रही है, उनका इसके प्रति विश्वास है। यह राशि 2.5 गुनी बढ़ जाएगी, इसके प्रति स्वाभाविक आकर्षण रहा है। सरकार के इस एजेंडा और कल्पना सोरेन के लगातार भाषण ने झारखंड में एक नई चुनावी ऊर्जा पैदा की है। इस वजह से भाजपा अपने नारों के जाल की खुद से शिकार हो गई है और इस तरह झारखंड में वोट का ध्रुवीकरण का संकेत आ गया है। सरकार की विफलताओं संबंधी सवालों के लिए एनडीए के पास काफ़ी अवसर था। बीजेपी झारखंड के पर्यवेक्षक और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के जिस मुद्दे को केंद्र में ला दिया, वह झारखंड में महत्व का नहीं है। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने भी आकर नॉन इशू को मुद्दा बना दिया था।
चुनाव परिणाम 23 नवंबर को 10 बजे से स्पष्ट होने लगेंगे। तब तक हमारे गैर परंपरागत इन जानकारियों के नतीजे पर आप ध्यान दे सकते हैं। देखते रहें यह वीडियो और इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। तो आज की खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए धन्यवाद।